क्या हुआ? अभी मैं सुबह गया स्टेशन, भाई को छोड़ के। भाई मुंबई का है ना। तो सर जब मैं स्टेशन पे छोड़ के आया, और बस ये था मतलब सर की गाड़ी लेट थी, थोड़ी 10 मिनट लेट थी। अब गाड़ी चल दी। अब मैं ट्रेन के अंदर, मैं तो उतरा ना सर, मैं मुझे उतरना था गाड़ी की डायरेक्शन में, मोशन करते हुए। अब मैं उतर गया उसकी मतलब कि उल्टी तरफ, और सब्जी ऐसे झटका लगा। मैं कह रहा ये क्या हुआ। झटका तो लगता है। वैसे मुझे उतरना था उसकी डायरेक्शन में, और मैं उतर उतर गया उससे उल्टा। सर ये क्यों हुआ है ऐसे? मैं क्यों है? नहीं, क्यों हुआ है ऐसे? अच्छा। सर, ड्राइवर आप कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ। वह वो ट्रेन का मोशन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा हमारा जो इनर्शिया होता है। है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया की वजह से हो, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलती है हमारी हमारी बॉडी भी उसी तरह से वो मूवमेंट में रहती है, इसलिए ऐसा हो। आप उल्टे कूदे। जी सर, खुदा नहीं। हाँ, भूल गए। जैसे कि हाँ। हाँ, बस जैसे पैर रखा ना, तरफ की तरफ गिरने वाला। हाँ, तो आज तो फिर मिठाई खिलाओ। सही। ठीक ठाक आ गए। हाँ। जाओ पी के आओ। वैसे पानी रखा हुआ है। हो गया। जब नींद आ रही है, हाँ ठीक है, घूम के आओ। सो सकते हैं। बस ये करो। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम बस में बैठे हुए हैं और बस चल पड़ी, तो हमारी बॉडी का जो सिटिंग वाला पार्ट होता है वो सीट से अटैच होता है। तो क्या होता है कि वो सीट के साथ में स्टेबल रहना चाहता है। हमारी बॉडी भी स्टेबल रहना चाहती है, लेकिन क्या है कि वो उसके साथ में जब गाड़ी चलेगी तो सीट गाड़ी के साथ में, तो हमारा ये सीटिंग वाला पोर्शन है पैर वाला, ये भी इसके साथ चलता है। लेकिन ऊपर वाला जो फ्री बॉडी, ये जो फ्री पार्ट है, ये नहीं उसके संपर्क में रहता। तो क्या होता है जब गाड़ी चलती है तो हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं। ठीक है तो तो ये फ्री है, ये असल में वैसे ही रहना चाहता है। हाँ जी। बस में हुआ था ऐसा सीन कि हम वहां जाते हैं, गंगो जाते हैं भाई के घर ही। हाँ। तो सर जी हम बस तो पीछे वाली खिड़की की साइड बैठ। अब खिड़की की साइड में इधर बैठा, इधर गेट था, आगे डंडा था। जैसे बस वाले ने ब्रेक मारा ना, तो गिरने वाला था जी। हाँ, वो भी यही है। ऐसे ही होता है कि जब ब्रेक लगाता है हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब ब्रेक लगा दिए तो टांगों वाला हिस्सा है, ये आपका जो है ये उसकी सीट के साथ होता है, तो ये आपके पास रेस्ट में आना चाहता है। तो रेस्ट की वजह से ये वो सीट रहता है और हम आगे को चले जाते हैं जब ब्रेक लगाता है। डंडा पलट गया था। दरअसल क्या है कि ये सब विरोध की बात है। हर कोई, देखिए, असल में सब कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। जैसे आप देखो सुबह जब सोते हैं तो घर वाले, देखा होगा आप लोगों ने कि घर वाले जब उठाते बड़ा गुस्सा लगता है। मुझे भी लगता है। मान लिया अगर जैसे मैं सोया हूँ और बच्चे जब सुबह कटर बटर करते हैं स्कूल जाने के लिए, या मैडम कहती है कि भाई उठ जाओ टाइम हो गया, तो खराब सा लगता है। लेकिन क्या है कि घर में सबसे बड़े होने की वजह से सबसे पहले जगना पड़ता, नहीं तो फिर बच्चे कैसे उठेंगे। वो सोचेंगे कि पापा ही सो रहे तो हम भी सोएंगे। अभी मैं तो इसमें कंबल लेके नहीं सोता। सुबह ठंड लगती है सबसे पहले आप सोते हो। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ अब जी। मान लिया कि ठंड लगेगी और आप कंबल नहीं दिए तो फिर नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी आपकी पेन करेगी। तो बेहतर है कि आप बढ़िया से कंबल, क्या डबल कंबल लीजिए। आदत बन जाती है फिर वो लेट उठने का सर जी, आराम मिलना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। लेट उठना सर जी, मेरा तो यही हो जाए। जब सो तो पूरे आराम से सो, कम टाइम में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और जब नहीं सोना फिर तो बात नहीं। तो आज जो घटना घटी, आज आप बच गए। कुछ हो जाता तो कितना पैसा खर्चा होता है, तो कम से कम तुम एक 200-400 रुपए की मिठाई तो खिलाई हाँ सकते। सर जी। नहीं खिला सकते? हाँ सर जी, इतना जरूर तो बनता है। खिलाऊंगा जी। हाँ, आप लोग जरूर खा लेना। और हम सब दुआ भी देंगे, ऐसी बात। जी सर जी। क्या कि आप लंबी आयु जिए, आप जल्दी से बलदा को प्राप्त करें। ठीक। तो शुरू करें, ये तो बाहर गए घूमने। हाँ सर जी, बस
जो पढ़ने वाले बैठे वो यही है। क्या चल रहा था इधर? तभी तो हमारा हमने कंप्लीट करा था सर ये टर्मिनल वो था भाई ये बहिस्राव वेग हाँ, वही चलाओ के बाद में जो था टर्मिनल। टर्मिनल वेलोसिटी। यानी चैप्टर तो विस्कोसिटी चल रहा है, ये फ्लो लिक्विड चल रहा है। फ्लो सर जो कंप्लीट हो गया तो सीखा ये भी नहीं हुआ। बड़ी तरह आप एक वाला हाँ हाँ, वो वाला तो कभी कंप्लीट हो गया टर्मिनल हो गया गाने में। यस सर अच्छा, आगे फर्स्ट में बुलाया फर्स्ट में बुलाया ठीक है कंसेप्ट है कैपिलरी वाला। क्या करिए कैपिलरी है, क्या पिलाया था इसको हम लोग कहते हैं केसिकासिया। थोड़ा सा देख लें। ओके, टेंशन में पहले सर्विस टेंशन से थी। हाँ जी, तो भाई कैपिलरी का जो कंसेप्ट है वो सर्विस टेंशन में है, फिक्स तनाव। और आपका ये हाँ जी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सर जी नया चैप्टर है हाँ जी, अच्छा जी जो कैपिटल था वो इसी में अच्छा सर फर्स्ट टाइम के सर्विस टेंशन में ही आपका कैपिलरी किया। असल में क्या होता है कि विदाउट बुक जो है कई सारे कंसेप्ट स्लिप हो जाते हैं। इसलिए होता क्या है कि जैसे बुक रहती है तो सारे सारे आर्टिकल याद आ जाते हैं उस हिसाब से। तो हम लोग वन बाय वन पॉइंट लेते हैं, 5 6 9। आप लोगों ने बर्थडे वाले बलून फुलाए होंगे, ठीक। और जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद जब बलून फूट जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसका एक पार्ट बचता है, तो वहीं बैठे बैठे मस्ती में हम लोग एक छोटा था हाँ हाँ छोटा सा उंगली डाले उसमें घुमाते करते हैं ना। जी सर आओ जी, आ जाओ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ऐसे मुंह में हवा खींच करके उसको टाइट कर लेते हैं, और आप देखे होंगे कि हम लोग उसको ऐसे टाइट करते हैं और टाइट होता चला जाता है, तो उसका जो तनाव है वो बढ़ता चला जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग पिच तनाव। हम लोग जिम में जाते हैं, जिम जाते हो? जी सर नहीं कभी आप लोग जाते नहीं मगर बताए आप लोग गए हो जिम कभी? आप लोग भी नहीं गए? सर जी करने नहीं गए घूमने गए क्या करूँ सर जी करने नहीं गए घूमने गए जो ट्रेनर होता है उसको एक्चुअली नहीं मालूम कि वो सर्विस स्टेशन का काम करता है। जैसे मान लिया थोड़ा मेरा पेट निकला हुआ है, एक तो एज के हिसाब से भी आ जाता है, तो ये थोड़े दिन पहले ही से हुआ। पहले ठीक था, पहले सब सही रहता था, सर बाद जी में सही है कोई इम्पोर्टेंट नहीं थोड़ा सा तो ज्यादा है। नहीं पर सर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको लंबा जीना है तो थोड़ा सा तो फैट पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इतना चलता है। तो आपका जो ट्रेनर है दरअसल कभी पिछ तनाव की बात नहीं करता, वो ना सर्विस टेंशन की बात करता है, और काम वो सर्विस टेंशन का ही करता है। आपने देखा वो हमेशा कहता है कि जब आप वो डंबल उठाते हैं तो वाला एक इधर से उठाता है कि आप दो इधर से करेंगे, एक या इधर, दो इधर से करें, तो बारी बारी से आप करिए। उससे क्या होता है जो हमारे बाइसेप और ट्राइसेप होते हैं ये वाले, जी सर इधर वाले को बाइसेप बाइसेप कहते हैं, और इधर वाले को ट्राई अलग से टुकड़े से बन जाते जी सर हैं, देखा होगा, अलग से टुकड़े बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो एक ऐसा वाला होता है, ऐसा जी सीना, सर हाँ हाँ एक हाँ और सीने का होता है, वो बढ़ जाते हैं।
फिर थाई का होता है राइट। और पेट का भी होता है। सब अलग अलग तरह की वो ट्रेनिंग होती है। तो एक्चुअली जो फैट है वो जैसे हमारी आपने देखा होगा, जैसे कई बार हम लोग ना लूज कपड़े पहन लेते हैं, जैसे शर्ट पहन ली लूज पहन ली, या जीन्स लूज पहन ली, या आप पैंट पहन ली, तो फिर क्या करते हो हम लोग फिटिंग करवाने जाते हैं टेलर से। तो वो देख लेता है, वो साइज मेजरमेंट कर लेता है और फिर उस हिसाब से वो हम लोग उसको पहन लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा फैट है, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जो दादी लोग होती हैं उनकी एज 90 के आसपास रहती है, तो यहाँ पे जो फैट है वो लटक वो जाता लटक जाता है। दरअसल क्या होता है कि जो उनकी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच का जो गैप है जिसको हम लोग अंतराण्विक दूरी कहते हैं, इंट्राएटॉमिक जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, वो फैल सा जाता है, वो लटक जाता है। आप ऐसे करोगे मिलता है है। ये सर। ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो टेनर है ये दो कोशिका के बीच की दूरी, या दो, हम जो फिजिक्स में बात करते हैं वो जो दो कणों के बीच की दूरी को कम कर, तो जितना कम होता चलेगा उतना तनाव बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान ले मेरे फेस फेस पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डबल चिन इसको जी कहते सर। हैं, तो हल्का सा फैट है यहाँ पे। तो मैं अगर मान ले रोज च्युइंगम चबाऊंगा, तो ये थोड़े समय के बाद में ये शायद यहाँ से हट जाए, या कोई मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगा तो ये हो सकता है हट जाए। आप लोगों का जो जॉ पार्ट रहता है ना, जी। जो कहते हैं ना इसको। जो हाँ, जबड़ा। नहीं जबड़ा लगे, ये अलग हाँ। जो लाइन कहते हैं इसको। जो लाइन। जो लाइन। हाँ, मतलब किसी की बॉडी के ऊपर कितना फैट परसेंटेज कितना है वो यहीं से मेजर करते हैं। आपने देखा हो जितने भी टीवी में जो काम करते हैं लोग, चाहे वो आपके पास बड़ी पिक्चर पे काम करते हैं छोटी पे, उनकी जो लाइन बन रहती है तो यहाँ पे उनका फैट बिल्कुल नहीं होता। तो वो सारा सारा जो कंसेप्ट है वो सारा सारा कंसेप्ट परिस्तनाव का है। परिस्तनाव का मतलब होता है कि कोई भी हम लोग एक कोई भी वस्तु लेंगे, कोई बोर्ड लेंगे, तो उसके जो ऊपर का जो एरिया है वो एकदम एकदम कंप्लीट टेंशन में होना चाहिए, जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये फट भी सकता है। आपने देखा कई लोगों के, जैसे अभी ठंड में थोड़ा सा आगे आएगा तो लिप्स फट जाते हैं, जी। वे क्या करते हैं कि रोज उस पे लगाते हैं, क्या, वैसलीन, बाम तो नहीं लगाते हैं। जी। बाम तो कुछ और होता है, वो तो पेन वेन के लिए लगाते हैं। नहीं सर, लिप बाम आते हैं, लिप हाँ, बाम। लिप बाम, हाँ ये सही है, लिप बाम। दैट इज झंडू बाम। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो खराब हो जाती है, और खराब होने से क्या होता है कि ये इसको जो है उसका अपोज करती है। हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक। तो इस वाले कंसेप्ट को, जैसे हम लोग रेस करते हैं, आपने देखे वो जो बच्चे रेस करते हैं, स्प्रिंटर। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जिम भी नहीं जाता है, जी सर। अगर खाली रेस भी करता है, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो जी जाता है। सर। नहीं तो बेस्ट तरीका है खाना खाना बंद कर दीजिए, तो वो भी अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग, जैसे लोग देखा होगा कि जिम भी जाते हैं फिर पेल के खाते भी हैं, एक एक किलो के डिब्बे काले काले से होते हाँ, हैं, प्रोटीन वाले होते हैं ना, मतलब अरे तो खाते चम्मच रहते हैं। डालना हाँ, सुबह शाम। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जी सर। तो नाम ऊपर वाले के नाम पे पूरा कहते हैं मैं व्रत में हूं, और पूरा पेल के खाते हैं, कभी केला खा लिया, हाँ सर सेब जी। खा लिया। नहीं खाते क्या, पूरा खाते हैं भाई। और वो इलायची, कौन से वो एक वो होते हैं, कौन से दाने होते हैं, लड्डू से आते हैं। वो चुलाई का हाँ, लड्डू। चुलाई कहते हैं शायद, हाँ सर चुलाई जी। के लड्डू पूरा खाएं, और एक गिलास दूध ही पियेंगे, वो भी मलाई वाला पियेंगे। और मतलब मैंने देखा आपको कई लोगों का, तो का टिकट। उनका एक्स्ट्रा फैट ही बढ़ जाता है, और पुट्टो का आटा भी खाएंगे, आलू फ्राई कर खाएं, तो फायदा किस बात का। हाँ सर। तो फायदा तो ये होता है कि आप अगर सुबह से है तो फिर सुबह से कुछ नहीं खाओ। बेस्ट तरीका है कि अगर आपको व्रत करना है तो निर्जला होना चाहिए, जैसे मैं कभी एकादशी कभी का। करता हूँ, कभी कभी मैं करता हूँ। तो सुबह से कुछ नहीं खाना, नहीं, ना पानी पीना, ना बाहर किसी का, बाहर भी पानी नहीं पीना। बस अगर पानी पीना तो घर पे ही पीना, उसके बाद नहीं पीना। कोशिश करते हैं कि किसी से कपड़ा भी टच ना करें, अगर ढंग से करो तो भी ढंग से आप करिए, कपड़ा टच ना हो किसी का। और आप अगर बात भी करें तो उनकी आमने सामने की जो श्वास है वो भी मैच ना करे। भाई कुछ ना कुछ तो फिर करो, तो ढंग से करो, ना तो फिर क्या जरूरत है करने की। तो ये सारा सारा जो कंसेप्ट है आपका पिस्टना। अब हम भाई बात करते हैं यहाँ लिक्विड की। आपने देखा होगा जब हम लोग कोई
द्रव की बूंद गिराते हैं, तो जब गिरा करके वो जब नीचे जाती है तो पहले फैलती है, जी सर। फैलती, उसके बाद भी इकट्ठा होती है। वो बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास फैली, इस तरह से होती और थोड़ी देर के बाद में ऐसे ही इकट्ठी हो जाती। तो यहाँ क्या होता है जी, इस जगह इसके इस पृष्ठ पे एक फोर्स तो यहाँ पे काम करता है, एक फोर्स यहाँ पे काम करता है, और ये जो फोर्स है वो एक्चुअली यहाँ पे काम करता है, ये वाला है अंदर की ओर। तो ये अंदर को जब फाइट करेगा तो ऐसे टाइट करेगा, अंदर की ओर लेके जाएगा, तो उसके एरिया को वो कम करता है। पृष्ठ तनाव का जो मतलब है वो है एरिया को कम करना। और सर जी, बेसिकली पूरी कहानी जो हम कर रहे थे, जब बूंद गिरती है तो लंबी होती रहेंगी। देखो वेट वेट ग्रेविटी लगाई है। जैसे अब बूंद इतनी हल्की होती है कि क्या उस पे इतना जी काम करेगा तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे जैसे आता है तो ड्रॉप इस तरह की कुछ होती है, जी सर जी। ऐसे आती है ना। जी। तो ये जो थोड़ा ये या थोड़ी नीचे हो जाती है, और जब नीचे करेगी तो ये आपके पास चपटी हो जाती है, थोड़ी देर के बाद में गोल हो जाती है। ये गोल होती है पिच तनाव की वजह से। पिच तनाव क्या होता है, एक नेचर होता है। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों का एक कंसेप्ट है, वो अपनी प्रशंसा करते रहते हैं हाँ सर। या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बार जैसे मैं भी करता रहता हूँ। ठीक है, करनी लेकिन भी चाहिए सर जी। नहीं, मैं वैसे ज्यादा बड़ी बातें अगर कभी करता हूँ तो वो मेरी जो बातें वो एक्चुअल में फैक्ट है, सच में फैक्ट है। देखिए, मुझे मालूम है कि हमने दुनियादारी काफी देख ली कि चीजें कहाँ अच्छी होती हैं कहाँ खराब होती हैं, और बहुत जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी पी के आने वाली जी बात सर। है, वो मैं सब पी के आया, मुझे मालूम है। वही होती है। अरे बहुत, मैं हॉस्टल में एक लंबे समय रहा हूँ, और जो व्यक्ति हॉस्टल में रहा होगा, और हॉस्टल में रुड़की आईआईटी के हॉस्टल में रहा हूँ 3 साल, फिर दिल्ली 7.5 साल में अकेला रहा हूँ एक रूम में, सिर्फ मैंने 7.5 वहां पढ़ाई, 7.5 साल पढ़ाई की है। अब आप देखिए, और मेरे ख्याल दिल्ली का ऐसा कोई होटल नहीं है जहां मैंने चाय वाय ना पिया हो। ठीक है, जेएनयू में पूरा घुमा हूँ, जितनी भी जेएनयू में अरावली जो पर्वत है वहां पे जो सब उसके पर्वत के साइड में जो सांप के कांड होते हैं वो सब मैंने देखे हैं, सारे गार्डन देखे हैं, बुद्धा गार्डन, रोज गार्डन, फलाना गार्डन, वो सब के सब देखे हैं। वहां सब क्या ड्रामा होता है, तो इसलिए सब सब कुछ मिथ्या लग रहा है, सब बेकार है, कुछ नहीं है। आईआईटी रुड़की में गए। वहां तो मैं हॉस्टल में रहा, मैं कोर्स कर रहा था वहां पे। तो भाई ये जो है, ये जो सरफेस है ये अंदर की ओर फोर्स लगता है, अंदर की जब फोर्स लगेगा तो उसका एरिया कम करेगा। तो पृष्ठ तनाव का जो शाब्दिक अर्थ है सरफेस टेंशन, उसका मतलब होता है एरिया को कम करना, यानी क्षेत्रफल को सिकोड़ना। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल को सिकोड़ेंगे तो उसपे कौन कौन चीजें काम करती हैं। देखो जी, एक तो आपके पास ये फोर्स है, ये वाला इस पे काम करता है, और इसके टोटल कुछ ना कुछ इसकी लेंथ भी होगी। तो इसका जो फोर्स अपॉन जो लेंथ है ये आपके पास सर्विस टेंशन होता है, ई बराबर है अपॉन एल। इसकी विमा आप ले सकते हैं, इसकी विमा कितनी होती है भाई, L t-2, और एल की होती है एल, ये वाली कितनी होगी भाई, एमएलटी माइनस वन। Mt-, एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ सर जी। ये कैंसिल आउट। एमएलटी माइनस। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि पिच तनाव का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्षेत्रफल को कम करना। तो जहां भी हम लोग जैसे आप जब जिम जाते हैं तो हम अपनी बॉडी का क्षेत्रफल ही कम करते हैं, जो अनावश्यक फैट है वो अनावश्यक फैट जो है या तो हम शिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेट पे जो हम लोगों का फैट होता है वो या तो ऊपर बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है या फिर नीचे थाई पे चला जाता है, वो सब ट्रेनर ये सब करते हैं। तो बेसिकली वो यही। अब आगे बात करते हैं इसमें हम लोग एनर्जी की। देखो जी, जैसे हम सबका जितना वजन होता है, जैसे आपका कितना वजन होगा, 40 है, आप कितना होगा जी, 55-56 होगा, नहीं जी। कम सर है। जी 65 था सर जी, 4 नवरात्र में 80 आपका किलो। 65 है, 50, चलो 65 तो मेरा। कोई बात नहीं। अब सुन लीजिए, हमारा जितना वजन होता है हम लगभग उतना वजन उठा लेते हैं अपने आप। हाँ सर। ये आपने देखा भी होगा, जितना हमारा वजन होता है, जैसे वैसे ये एज पर डिपेंड भी करता है। जैसे मेरा वजन अभी 73-74 के आसपास है, तो मैं 73 kg शायद ना उठा पाऊं, लेकिन आप लोग अभी जो है 50 के हो तो 50 उठा सकते हैं। ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। तो ये जो पृष्ठ तनाव है ये कन्वर्ट होता है एनर्जी की वजह से। ये कोई भी द्रव की बूंद अपने आप को कितना सिकोड़ेगी,
कितना अपना एरिया कम करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास एनर्जी कितनी है, जिसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव या पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ तनाव ऊर्जा। समझ आ गई बात? तो ये कितना सिकुड़ेगा नहीं। जब अभी ठंड जैसे शुरू हुई है, जनवरी में आप देखोगे, जनवरी के महीने में ठंड खूब होती है, और मान ले हमारे पास पर्याप्त कपड़ा नहीं है, रजाई नहीं है, और ठंड बढ़िया पड़ रही है, तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं। मतलब घुटने जो है, हमारा सर घुटने के पास आ जाता है, तो हमारा एरिया कम हो जाता है जी पीछे। सर। तो ये वाला है। तो जितनी ऊर्जा आप देखें कि जैसे आप लोगों की में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हम में शायद अब उतना नहीं रहा। तो क्या होता है कि हम बॉडी को, आप लोग जो है अपनी बॉडी को उसको इकट्ठा कर सकते हैं, वो एनर्जी के ऊपर है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि पिच तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, वो होता है क्षेत्रफल को कम करना या रिड्यूस इट्स सेल्फ एरिया। दूसरा, एरिया कितना रिड्यूस हो करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के ऊपर, कि उसके पास एनर्जी कितनी है, उस एनर्जी से आपके पास वो उसका एरिया को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, ये अब ये सारी सारी चीजें जो हैं एक और पर डिपेंड करती हैं। आपने देखा हो जब हम लोग क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में हमारा माल्य मित्र पहले से है जिससे हमारे विचार मिलते हैं, तो प्रयास करते हैं वहीं जाके बैठे। पहला तो यही रहता है। कुछ कह रहे हो? तो जैसे क्लास में है, हम आते हैं बाहर से, तो देखते हैं कहाँ हम बैठे हैं, जबकि सीट तो ये भी खाली पड़ी है। लेकिन मान लिया हमारे फ्रेंड उधर बैठे तो वहीं जाके बैठ गए, मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे तो यहाँ के बैठ गए, यहाँ बैठ गए कहीं भी। तो प्रयास करते हैं कि, या फिर ये कंडीशन है कि हम जहां हम रोज बैठते हैं, हमें उस सीट से लगा हो जाता है, हम वहीं बैठते हैं, हमें वहां बढ़िया समझ में आता है। मैंने आप लोगों को रोज नोटिस करता हूँ कि कौन बच्चा कहाँ बैठता है रोज। जैसे प्रियांशी, आपका नाम प्रियांशी है, प्रियांशी हमेशा वहीं बैठती है, आप हमेशा यहीं बैठते हो, आप हमेशा यहीं बैठती हो। कभी कभी ये इधर बैठ जाती है, ये बैठ जाती है, ये इस सीट पे या पीछे बैठता है। और जो सोनू जो है लड़का, वो बाहर गए अभी। हाँ वो हमेशा पीछे वाली सीट पे बैठता है। तो एक उस सीट से में लगा हो जाता है, एक लगाव है कि जहां मान लिया हमारा जो फ्रेंड है वहां बैठा हुआ है, उसके पास बैठ जाते हैं। तो ये लगाव असल में क्या है? मोह माया। नहीं, अभी बाद में। अच्छा सर जी वो। वो असल में मोह माया तो बाद में समझ में आती है। देखिए, दो तरह की मोह माया होती है। आकर्षण बल जो है आपके पास दो तरह का होता है, एक आपके पास ससंजक बल के रूप में, एक आसंजक बल के रूप में। यानी एक सेम पार्टिकल के बीच में, एक दो अलग अलग बॉडी के बीच में। आप देख रहे हैं कि ये जो इंक है, केवल इंक केवल इंक के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो ससंजक बल होता है, जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और ये जो आपके पास इंक जैसे यहाँ पे लिखा, ब्लैक बोर्ड पे चिपक गई, व्हाइट बोर्ड पे। तो व्हाइट बोर्ड के अलग पार्टिकल हैं, जी। इसके इंक के अलग पार्टिकल, तो दो आसंजक। अलग अलग बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे कहते हैं, आसंजक बल। हाँ, एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहते हैं। ठीक है। जी सर। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके पास कितना क्षेत्रफल सिकुड़ेगा या कितना उसके पास एनर्जी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस कैसे पदार्थ में चिपक रहा है। आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं, मम्मी या पापा भी बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। उनका एरिया कम होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो है, जैसे मम्मी हमें बहुत प्यार कर रही है, और पूरा हमें पता ही नहीं चल रहा, बाहर में कोई देख भी नहीं रहा। जैसे आपने बंद उसको देखा होगा, बिल्ली को जब दूध पीती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जो है उसको लगता है कि कोई उसे देखता नहीं, जबकि सभी देखते हैं उसे, वो वाली कहानी। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है पृष्ठ ऊर्जा पे। पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव दोनों कंबाइंड फॉर्म में डिपेंड करता है उसके आपके पास कौन सा फोर्स लगा हुआ है, आसंजक बल या संजनक बल। ससंजक बल और आसंजक बल ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो कैसे। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ सब जुड़ा हुआ है जी, सब एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आप देखें घर पे जो है, जब हम लिखते हैं, तो कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, खाना भी खा रहे हैं और पढ़ते रहते हैं, वहीं बुक खोल लिए, और मम्मी चल मम्मी कल एग्जाम है, तो वहीं पलटते रहते हैं। तो हमारी कॉपी का पेज जो है सब्जी की वजह से, क्योंकि इसमें घी वेल रहता है, तेल वगैरह रहता है, तो उस पे हाथ लग जाते हैं, या फिर चपाती पे हम लोग घी लगा के खाते हैं, तो चपाती के जो हाथ है उस पे लग जाते हैं। तो जहां उस पे लिखा लग गया हाथ पेज पर, आप पेन चला के देखिए, वहां बिल्कुल पेन ना चलेगा, देखा। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो एनर्जी थी, वहां पे एनर्जी ही बहुत ज्यादा कम हो गई चिकनाई की वजह से। तो जब चिकनाई कम हो तो वहां चिपकेगा ही नहीं, तो वहां पे एनर्जी नहीं है,
वहां पे आपके पास आसंजक संयोजक बल नहीं है, और जब ये दोनों नहीं है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, फिर वहां पिस्टना भी काम नहीं करेगा। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोसेस हो वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी जितनी हमें जरूरत हो उतना तो हो ही। हालांकि 100% एक्यूरेसी कई चीजों में नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है एक्यूरेसी लगभग होनी चाहिए। तो पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है पृष्ठ ऊर्जा पे। पृष्ठ ऊर्जा जो है, पृष्ठ आपके पास सरफेस एनर्जी डिपेंड करती है आपके पास मटेरियल पार्टिकल कैसे हैं, यानी संसंजक बल और असंजक बल कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये कोहेसिव और एडहेसिव जो फोर्स है आपके पास, ये डिपेंड करती हैं कि जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो कितना है। आपने देखा होगा, अभी आज आज घर जाएंगे, नॉर्मल आप किचन में जाएंगे तो नॉर्मली किचन चिकनी रहती है। आपने देखा हो, आप कितना भी धुल लीजिए उसको सर्फ से कैसे भी डाल के, जो स्लेब डाला हुआ है वो चिकना ही रहता है, क्योंकि वो आप जैसे आप कोई मम्मा जब भोजन बनाती हैं तो क्या होता है कि सारे उसके जो जो आपके पास तेल के कण हैं वो हर जगह फैले रहते हैं, और आप कितने में आपको साफ कर लीजिए वो जाते ही, तो क्या होता है कि वहां पे पूरी की पूरी चिकनापन रहता है। तो आप कहीं भी डालोगे, अगर कोई चीज डल जाती है तो वो एकदम से इकट्ठी होती है, एकदम से इकट्ठी होती है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो असंजक बल हमें समझ में आया, आपके पास संजक बल समझ में आया, अंतराणिक दूरी समझ में आ गई। जी सर। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि ये जो हम लोग एंगल बनते हैं हमारे पास, ये जो ससंजक बल बनेगा असंजक बल बनेगा, ये एक्चुअल में अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, जो अलग अलग लिक्विड्स हैं, उनके बीच में वो कितना एंगल बनाते हैं। या जैसे हमने एक बर्तन में हमने एक सिंपल जल ले लिया, जैसे आरओ वाला होता है, एक में ले लिया हमने डमोले वाला पानी ले लिया, वो ले लिया। उसके बाद हमने एक पारा ले लिया एक बर्तन में, एक उसके बाद हमने क्या किया, चांदी ले ली। तो कल जो सिंबल बना रहे थे वो कल ऐसे नहीं बनाए थे, वो कल जो सिंबल बनाए थे वो आज बनाने के लिए बनाए थे, कि जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये सिंबल जो है इसके अलग अलग बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके एंगल ऑफ कांटेक्ट पर, या जिसको हम लोग कहते हैं संपर्क कोण पर। ठीक है जी। तो सरफेस टेंशन हो गया जी पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट हो गया भाई आपके पास सरफेस सरफेस टेंशन एनर्जी। और उसके बाद कोहेसिव फोर्स, और फोर्थ वन है भाई आपके पास एडहेसिव फोर्स। वो जो लगाते हैं ना 5 रुपए की जो आती है फेविक्विक, जी सर। उस पे यही लिखा रहता है, कभी देखा है? एडहेसिव लिखा रहता है, वो इसी उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके पार्टिकल जहां भी चिपकाएंगे वो। सर जी, जो सूंघने वाली ट्यूब है उससे भी एडहेसिव फिक्स लिखा होता है। सूंघने वाली भी ट्यूब रहती है। सूंघी क्या? जो नशा करते हैं। सूंघा क्या? सर जी, आपको नहीं पता? नहीं, मैंने नहीं सूंघा। नहीं सर, ये सूंघा तो मैंने भी नहीं। अच्छा, मैंने देखी, मैंने आसपास मिलती भी नहीं वो। कहाँ हाँ सर। मिलती? सर जी, स्टेशनरी वाले होते हैं ना, तो उनके पास मिलते हैं चिप। उनके पास भी मिलते हैं, मगर स्टेशनरी वाले भी रखते थे। मगर अच्छा सर जब चिपकाने के लिए चाहिए होते हैं ना, तो ये आसानी से देते नहीं, कहते फेविकोल दे दो या कोई सी दे दो। ये अच्छा। अच्छा, मिलती नहीं थी आजकल, लो क्योंकि मुझे तो लोग ये बाग लेके। मैंने देखा तो है, बच्चे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वो ऐसे मुंह पे रुमाल रखते हैं। हाँ चलिए, उसके अंदर मैं ट्यूब लगा सोचा दी। है ये करते यार, ऐसे कई लड़के जो है मुंह पे रुमाल रखे हुए हैं। तो मैं एक दिन आ रहा था, मैं सोचा यार पूछ ही लेता हूँ, कई बार सोचा मैं पूछूं इनसे। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार ये तुमने रुमाल मुंह सब ने क्यों रखा हुआ है? तो पहले तो बोले नहीं कि नहीं यार, मैंने कहा बता दो यार। तो उसने कहा जी इसमें वो एक क्रीम टाइप की हाँ, है, क्रीम उससे क्रीम। नशा होता है। मैंने कहा क्या? तो भाई की बोले टेंशन नहीं होती। हाँ सर सही जी, है। वो उसके भी एडहेसिव फिक्स लिखा होता है हाँ, उसमें। अरे अरे तुम्हें भी काफी ज्ञान प्राप्त है। हाँ? नहीं, जानकारी होना चाहिए सही में, नहीं तो लोग पागल बना के देना। हाँ जी, पानी पीते हैं हम लोग, जी सर। रोज ही पीते हैं। अच्छा, जब पानी पीते हो जो बर्तन है उसे ध्यान से देखते हो क्या? जी सर, गिलास में उसके अंदर पानी की बूंदें लगी। आजकल तो वैसे घर पे गिलास में पानी पीते नहीं, बहुत ही कम प्रचलन है। सीधा बोतल उठाई अपने पीना शुरू कर दिया और रखती फिर ऐसे कैसे ऐसे ही पीते हैं ना सब लोग। नहीं सर जी। गिलास ही पीते हो? गुड। तो
आपने देखा होगा जब हम गिलास में पानी लेते हैं, ये वाला भाई हमारा गिलास है, इसमें पानी जैसे पानी भरा हुआ है, भैया देखो समझ लेना, आपके बुक में जब जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो बहुत सारी थ्योरी पर ही डिपेंड है, आप बिल्कुल डायरेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा उसमें जो है ये पानी, आपका पानी या जो भी सिंपल जल, वो इस तरह से ऊपर की ओर रहता है। देखा नहीं ध्यान से? मिलता है। आज जाओगे घर पे, पानी जब पियोगे गिलास में, तो गिलास में जो पानी भरते हो, उस गिलास में पानी को देखना कि थोड़ा सा दीवार पे ऊपर की ओर चढ़ा रहता है। देखा? कोई भी गिलास, आप चांदी का ले लें गिलास, गोल्ड का ले लें, एंड उसका प्लेटिनम का ले लें, या सिंपल स्टील का ले लें, या सिंपल लोहे का भी ले लो, है? कांच का हाँ, कांच के ले लो, कोई भी गिलास तो दिख जाता है ना। दिखेगा, है जी? हाँ बिल्कुल दिखेगा। पर दिखता है। ये गहरा है इसलिए नहीं दिख रहा, और इसके अंदर ये इसका अलग तरह का है, उसमें भी बोतल में दिख रहा है, ये जो रखी थी बोतल, ये दिख रहा है, ऊपर की ओर चढ़ा रहा है, हाँ साइड में ऊपर की ओर, अरे दिख जाएगा। हाँ फिर हाँ हाँ जी, अब देखिए, तो ये आपके पास इसमें जो पानी है ऊपर तक, ये ऊपर थोड़ा चढ़ा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जल है ये इस कांच के बर्तन को भिगोता है। जब ऊपर की ओर रहता है तो इसको भिगोता है, जब ये नीचे की ओर रहता है तब ये इसको नहीं भिगोता। अब इस वाले केस में आप देखेंगे, भाई हमने पारा भर दिया, पारे का सिंबल था भाई कल, जी सर जी। सीधी लाइन वाला, बड़े बड़े लाइन जो थी वो चांदी थी। आज मोंटी नहीं आया था, क्या नाम है? बंटी बंटी। चला के देखो। अच्छा, ये वाला देखो। जी हाँ सर जी, अब आप देखिए, अगर किसी बर्तन में, कांच का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या कोई और बर्तन, अगर उसमें जल जैसे पारा पारा भरे, तो पारा जो है कभी चिपकता नहीं बर्तन से, वो आपके पास थोड़ा सा नीचे को रहता है। नहीं तो आप उसमें अपने कॉलेज में जाना, एक वो एक्सपेरिमेंट है बालकनी, बालकनी में पाइप होता है, उसमें एक पैडलिस्ट जैसी उसमें एक पाइप रहता है, उसमें आपके पास पारा भरा रहता है, तो पारा आपको दिखाई देगा थोड़ा नीचे को रहता है। वही मैंने देखा बीपी मशीन में। हाँ चलो, कहीं भी देखा है ना, ये वाला जल रहता है भाई इसमें, ये ऊपर की ओर थोड़ा चढ़ा रहता है। तो ये जो है जल के कण और आपके पास ये कांच के कण आपस में, इनके बीच में लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स है या संजक बल, ससंजक बल से ज्यादा हो। यहाँ जो है आपके पास इसके पारे के बीच, पारे पारे के कणों के बीच और आपके पास कांच के बर्तन के या स्टील के बर्तन के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो इसके संजक बल से कम होता है। यहाँ ज्यादा होता है इसलिए चिपक गया, यहाँ कम होता है इसलिए नहीं चिपका। अब यहाँ कंपेयर कैसे कर, देखिए सिर्फ जल के कणों के बीच या सिर्फ पारे के कणों के बीच लगने वाला जो बल है वो आपके पास केवल संयोजक बल या क्वेसी फोर्स होता है, और जल और कांच या पारे और कांच के बीच लगने वाला जो बल है उसे कहते हैं हम लोग आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा ससंजक बल से, ठीक है, लिख देते, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये भाई मरकरी है, अंदर भरा हुआ है इसका, ये आपके पास भाई गिलास है, ये इधर वाटर है, और ये भाई गिलास। वाटर के केवल इसके बीच में, यहाँ पे भाई आप, है जी, पानी पी लो। ये दूसरा प्रश्न, देखिए वाटर के जो पार्टिकल्स हैं आपके, इनके बीच में केवल भाई आपके पास कोहेसिव फोर्स काम करता है, ये वाला। और ग्लास के भी पार्टिकल्स के बीच में ही भाई यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स काम करता है, ये वाला। लेकिन ग्लास के
और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है जी, ये आपके पास एडप्सिव फोर्स है दोनों के, ग्लास और वाटर के बीच में ये जो पार्टिकल है इनके इसमें काम करता है जी एडप्सिव। तो जब भी किसी बर्तन में हम लोग कोई तरल पदार्थ रखें, चाहे वो पानी हो, चांदी हो, सोना हो, दही हो, दूध हो, कोई भी लिक्विड मटेरियल हो, तो उन दोनों के बीच में दो तरह के फोर्स तो काम करेंगे ही, 100% काम करेंगे। या एडहेसिव काम करेगा, आपके पास कोहेसिव काम करेगा। तो अगर ये जो आपके पास ये वाली कंडीशन बनती है, ये जल जो है इस कांच को ऊपर की ओर इसको चिपका हुआ है, तो जैसे ऊपर की ओर चढ़ा रहता है, तो ये इसको कहते हैं चिपकना। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है या वाटर पार्टिकल वो कांच से चिपके हुए हैं। तो जब चिपके और हम यहाँ दो अलग अलग, आपके पास वाटर अलग चीज होती है और आपके पास कांच चले, तो दो अलग अलग सब्सटेंस है या दो अलग अलग मटेरियल है, दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, अगर भाई ये वाला इससे अधिक है, तो भाई इससे ये वाला आपके पास जल कांच को भिगोएगा। जल जो है, जल कांच को भिगो देगा। समझ गए बात? तो ये कंडीशन आप याद रखना कि एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो डेफिनेटली उस बर्तन में जो मटेरियल, उस बर्तन में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो उसके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स जो है वह ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल, जल और कांच के बीच में लगने वाला बल, आपके पास आसंजक बल केवल जल के बीच में या केवल इसके तरल पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाला जो बल आपका, उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये अगर चिपका है तब ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। समझ आ गई बात? ये वाली कंडीशन याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जी, हाँ जी। एक चीज बता दो। है? एक चीज बता दो। हाँ सर जी, इनमें एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स ज्यादा क्यों है? सर जी, डेंसिटी की वजह से। हाँ। अच्छा, सर जी, डेंसिटी क्यों? देखिए एडहेसिव फोर्स यहाँ पे और कोहेसिव फोर्स, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली ये हाँ, सवाल है ये कि ये सवाल। किस पे डिपेंड करता है। दरअसल जैसे हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है, जी सर। जिसकी वजह से वजन कम होता है या ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट। वजन तो अलग बात है, हम यहाँ पे फैट की बात करते हैं, फैट कम है या ज्यादा है। दरअसल क्या होता है कि जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो ये दो पार्टिकल, दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल हैं, एक कांच का है, एक आपके पास इसका जल का है, वाटर का है। इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कब ज्यादा लगता है? जब आपके पास जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच का वो कम से कम होता है। आप समझ आए जी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी और लिखेंगे तब एक साथ ले लो, और वहां से यहाँ से खड़े होकर ले लो, कौन पूछ रहा है? सर जी बताओ। देखिए भाई, आसंजक बल ससंजक बल से अगर ज्यादा होगा तो चीजें निश्चित रूप से चिपक जाएंगी। ठीक है? अब ये चिपकना किस बात पर डिपेंड करता है? न्यूटन ने हमें अपना नियम दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², आर जितना कम होगा एफ उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उतना ही, अगर जितना मिनिमम, मतलब जितना भी मिनिमम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, इसलिए चिपक जाता है। और यहाँ आपके पास जो गैप है पारे में वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फोर्स यहाँ कम लगता है। इसलिए यहाँ पे इस वाले केस में एडसी जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से कम होता और सर जी, अगर हम इस चीज का तेल ले लें तो सर जी वो भी यूं ही बना है। है। किसमें?
पानी की जगह तेल ले लो। हाँ, पानी की जगह तेल ही लीजिए आप। वो तो डिपेंड करेगा कि आप बर्तन कौन सा ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, डिपेंड। आप आज आज जाकर के 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देखना। अच्छा सर। अरे क्या करना, बोतल में रखा ही होगा तेल, हाँ या कैन में रखा होगा, बस दिख जाए वो कैन। इसमें जैसे 5 लीटर की कैन ही होती है, उसमें रखा होता है, या एक उसमें गिलास में रख थोड़ा डाल लेना। दिया जलाते होंगे, हाँ दिए पे भी आपको दिखाई देगा। हाँ। दिए पे दिखाई देगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आप घी डालते हैं देसी घी, और देसी घी का जब दिया जलाते हैं, तो उसमें जो आपके पास बर्तन वो बिल्कुल सीधा रहता है, सपाट। तो वो सपाट है, या थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ है, या थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, वो डिपेंड इसी बात पे करता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। सर जी वो कौन सा? अल्कोहल। एल्कोहल। वो असल में एल्कोहल ना बिल्कुल प्लेन रहता है। लेन। हाँ, प्लेन रहता है। देखना पड़ेगा मुझे जाके, एल्कोहल मैंने ध्यान से देखा नहीं कर। सर जी कोई मैं देख लूँगा सर जी, मैं बता। ठीक है। ये वाला कंडीशन होती है भाई, न्यूटन्स का जो रूल है, ये वाला होता है। जितना आर आपके पास कम होगा, इसका वर्क करेंगे और कम हो जाएगा ये, तो आपके पास ये जो है इसका उतना ही ये बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास कम होना चाहिए, तब आपके पास ये जो है उतना ही ज्यादा इसका एडजस्ट फोर्स बढ़ता चला जाता है। और डिस्टेंस कब कब होता है, कम से कम कब होता है, आप कितना भी बढ़ा लीजिए, तो जितने पार्टिकल्स आपके पास से छोटे होते चले जाएंगे, और जो जल्दी एक दूसरे में समागम होने की स्थिति में रहते, वो वाली यहाँ पे कंडीशन। समझ गई बात, ये वाला से कंडीशन। अब देखिए, जब ये वाली कंडीशन होगी तो आपके पास जल जो है कांच को भिगोएगा, और दूसरे वाली कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन ले लो आप, और सेकंड वाली में इसका उल्टा हो जाएगा जी। अगर एडस्ट्री फोर्स जो है आपके पास ये लेस देन है कोहेसिव से, तब भाई इसको ये नहीं भिगोएगा। लो जी, अब खींच लो फोटो आप। तो तब ये इसको नहीं भिगोएगा, तो तब ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन होती है। अब इसमें कुछ हमारे पास एंगल्स बनते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण कहते हैं। इधर से खींच लीजिए, यहाँ से आके थोड़ा नीचे लिख दिया। फोटोग्राफर एक बार में चांद पे लेना ये नहीं भिगोएगा। देना दे। अभी नहीं तो अभी अब देखो जी, यहाँ पे जो है, अब एक कंडीशन ये है जी, एक इस पे आपके पास यहाँ एक हम लोग लाइन खींचते हैं इस जगह, एक लाइन ये वाले खींचते हैं, ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण। एक एंगल ये वाला बनता है भाई, इधर सीधा एक ये वाला बनता है, एक एंगल ये वाला बनता है, इसको हम लोग थीटा कहते हैं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो जब एडस्ट्री फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, ये वाली कंडीशन, सर ये कौन बने हुए दिखते हैं? हाँ दिखेंगे, जब ऊपर को रहेगा तो बारीक से दिखाई देगा आपको, ऐसे लाइन तो नहीं दिखाई अच्छा। देगी, लेकिन हम लाइन तो कंसिडर करते हैं। अब जैसे आप दरवाजा है, दरवाजे की लाइन तो हमें दिख रही है, ये लाइन, और ये ऐसा लाइन दिखाई दे रही है, और ये आपके पास है। अगर किसी वजह से आप यहाँ पे इस पे एक वो ट्रायंगल बनाए, तो ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा वो उसमें। तो ये वाली जो कंडीशन है, हाँ जी, ये वाली कंडीशन, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ एक पॉइंट ध्यान है रखने का, कि अगर कोई भी लिक्विड जो है किसी भी सॉलिड को भिगो दे, तो वहां पे डेफिनेटली एक्यूट एंगल बनेगा भाई। एक्यूट एंगल से वो क्या होता है? न्यूनतम कोण। हाँ, न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण। न्यूनतम नहीं, न्यून कोण। न्यून कोण हाँ जी बनेगा। वो। याद रखी बात ये। जी सर। तो जहां पे आपके पास वो उसको भिगोएगा, कोई भी लिक्विड सोलर मटेरियल को भिगोएगा, तो वहां डेफिनेटली आपके पास एक्यूट एंगल या न्यून कोण बनेगा। और न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 से कम। 90 से कम होता है, 90 से 90 से कम होता है। अब अगर नहीं भी होता, ये जब हम लोग नहाते हैं, तो आपने देखा होगा जब शावर शावर लेते हैं,
वैसे तो हम लोग मग से ही हाँ किसके पास टाइम इतना हुआ खड़ा होने का, यस सर। तो फटाफट शावर से मग से फटाफट नहाते रहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, कभी अगर नोटिस किया हो, जब नया साबुन होता है उसका रैपर तभी खोलते हैं, तो उस समय जब नहाते हैं, तो हमारी बॉडी पे वाटर ड्रॉप ज्यादा बनती है जी नए सर। साबुन से। यस सर। जब साबुन 3-4 दिन पुराना या 5-6 दिन पुराना जो मतलब कि घिस जाता है, तब वो ड्रॉप उतनी नहीं बनती। कभी नोटिस किया है? यस सर। या फिर आप शावर से नहाते हैं, जो फुहारा लगा रहता है, सर। उससे नहाते हैं, तब भी वाटर ड्रॉप बनती है। हाँ दरअसल वो वाला जो कंसेप्ट है, वो यही कंसेप्ट है, सर्विस टेंशन वाला। तो अब हम लोग इतना ध्यान कहाँ देते हैं, फटाफट अपना काम निपटा निकल लिए। सर जी कैसे हैं? ऐसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट कैसे मैंने सोच पर क्या? तुम्हारे पास बहुत टाइम दो मैं देखो वही सो जाए अंदर ही मैं कह रहा हूँ उसको गर्मी के महीने में नॉर्मली टैंक के पानी गर्म हो जाते हैं, और गर्म पानी में जब जब नहाएंगे तो गर्म लगता है। हाँ चलो तो बेस्ट तरीका है कि मग से ना नहाइए, आप शावर से नहाइए। यस तो जब वाटर ड्रॉप बनेगी, तो उसका 50% तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो थोड़ा ठंडा लगता है पानी। यस सर। पता क्या होता है कि उसके ड्रॉप बन जाएंगे, और जैसे ड्रॉप बनेंगे तो मॉइस्चर से वो निकल के आती है, तो उसका टेम्परेचर वो डाउन हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसलिए उसका पानी जो है नहाते समय ठंडा हमें लगता है। तो सर वैसे मैंने ये वाले का है? मेरे घर में नहीं नहीं नहीं, भाई कुछ कह रहा होगा। नानी में नहीं ये भी वही एक कपड़ा है क्या? ये भी वही कपड़ा सही देखिए, हमारी इंडियन इंडियन सिस्टम में जो टीचिंग का मेथड है, या जो बच्चों का फ्रेंडली कम होता है, नॉर्मली हड़काने वाला सिस्टम ज्यादा रहता जी सर जी है, यही रहता है। एब्रोड में ऐसा नहीं, असल में यहाँ फ्रेंडली कर रहे हैं तो ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, चक्कर ये है। बच्चे जो हैं, तो बच्चे इतने मतलब, अब बच्चों को कुछ बातें असल में जानबूझ के नहीं बताते, यस सर कुछ बातें खुद ही सीखनी पड़ती हैं, या फिर पर्सनली उनको सिखाया जाता है। तो मान लें कहीं अगर भरी क्लास में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बताना चाहते हैं, वास्तव में बताना चाहते हैं, तो हम मान लें कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा वो टॉपिक है जिसपे हंसी आनी तय है, हंसी आएगी आएगी। तो क्या होता है, कई बार अगर मान लें बच्चे हंसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टीचर हंसे तो फिर वो गलत उसका इफेक्ट होता है। एक ये दिक्कत होती है। तो ऐसी बात नहीं है, आप अगर वही है तो आप वहीं रहिए, वहां भी सर्विस स्टैंडर्ड जब रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी क्या हुए, हमारे गुरुजी केमिस्ट्री वाले गुरुजी हैं, जानते होंगे शायद, फरत है उनका नाम, फरत जानते हैं? क्या नाम है सर ये फरत मियाँ जी है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो एक दिन मुझसे कह रहे कि भाई यार ये बता यार, वो पानी गर्म है, लाइट ऑन रखी थी, वो गर्म पानी अब कैसे उधर ठंडा किया जाए, ऊपर से टैंक से ही, अब नहाने का मन कर रहा था। मैंने कहा आप उससे शावर से नहाते हैं आप? बोले शावर तो लगाए नहीं। मैंने कहा एक शावर की लाते कितने का? 50 रुपए का आता है। क्या जरूरत है कंपनी वाला लाने की, 50 रुपए का लगा के नहीं है? नहीं नहीं टूटता है वहां, कौन सा कोई इसे कोई युद्ध करना, उसे वो अपना लगा दिया एक बार, अपने चालू हो जाएगा भाई, नहाने के लिए तो उसमें उसमें पकड़ के नहाते हो क्या यार? गिरा तो हो गया बिल्कुल यार, ये तो उससे क्या होता है अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा सा करना, शावर थोड़ा ऊंचा हो, ज्यादा नीचे ना हो, ऊंचा रहेगा, तो एटमोस्फेयर तो है ही, एयर भरा ही रहता है, तो जितनी एयर से ये ड्रॉप निकल के आएंगे तो वो उतना ही ठंडा होता चलेगा। और आपको मान ले कई बार गर्म पानी रहता है, आप कैसे नहाए गर्मी में, जून के महीने में ऊपर टहेंगे और आपकी लाइट चलेगी, मोटर भी नहीं चल रहा है, समर से भी बंद पड़ा, सब कुछ बंद है, हैंडपंप भी खराब हो रखा है। तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप शावर ऊपर रखिए, आप थोड़ा गैप रखिए, और आप आराम से नीचे खड़े ना होकर बैठ के नहाइए, तो पानी उतना ही आपको गर्म पानी में ठंडा लगेगा। वो सर्विस स्टेशन की वजह से ऐसा होगा। ये आपको अगर आप लोग दिल्ली वगैरह रहोगे तो आपको मजबूरी में करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि वहां तो एक टाइम से पानी आता है। हाँ जी। अब हम बात करें थे भाई एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की। तो ये जो यहाँ चिपका रहता है, तो यहाँ पे इसके एंगल, आपके पास एंगल जो है वो आपके ये 90 डिग्री से कम होता है। और जो चीजें नहीं भिगोती, जैसे हम पारा जो है कांच को नहीं भिगोता, उसकी वजह क्या होता है कि यहाँ पे एडसी फोर्स जो है आपके पास कोएसी फोर्स से कम होता है। यहाँ पे ज्यादा होता है इसलिए कांच भिगो देता है। यहाँ पे इसमें वाला कम, इसमें पारे वाले में कम होता है एडसी फोर्स, ये लेस देन इक्वल टू लिखा मैंने, लेस देन, और आपके पास इसलिए इसको नहीं भिगोता। समझ आए? आपने देखा होगा, हम जब कभी रोते हैं तो पहले शुरू में तो आंसू आंसू बहुत आते हैं, यस सर सभी रोते हैं। यस
मेल लोग की दिक्कत क्या है कि वो थोड़ा चुप के रोते हैं, हम लोग जैसे। सर जी रोतना ही नहीं तो। नहीं नहीं, वो सब रोते हैं। सर जी रोते हैं। हमारी थोड़ी एक दो चार ड्रॉप निकली आंसू की, उसके बाद ड्रॉप आनी बंद हो जाती है। ये समझ लेकिन महिला के साथ में ऐसा नहीं है, उनकी आंसू गंगा जमुना बहती रहती है। हाँ सही बात है ना? ये सर। मेल्स की नहीं आती, होती क्या असल में उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यही है कि ये जो जैसे पारा है हमारी आंखों का, जो पानी रहता है वो उसे भिगोता ही नहीं। फिजिक्स है हर जगह। हर जगह आप देखो तो मैं एक दिन सोच रहा था बेटा, मैडम मतलब हमारे परिवार में को एक डेथ हो गई थी, तो भाई कहीं भी जाओगे तो दुख तो होता ही है। जी सर। तो मेरी भी आंखों से पानी था और मैडम की ज्यादा चल रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद देखा मैडम मेरी आंखों का पानी तो सूख गया, थोड़ी देर बाद चुप हो गए। अब मैडम अपने रोई जा रही, रोई जा, मैंने कहा अब चुप हो जाओ यार, कहा इतना तुम अब क्या करें, अब चलेगा जी। क्या करें बताओ, क्या करो, कुछ कर नहीं सकते। तुम बैठे बैठे दिमाग में कंसेप्ट यार, ये क्या हुआ भाई, इनकी आंखों से आंसू बह जा रहे हो, मेरी आंखों से आंसू आंसू जो है सूख गए। तो वहीं बैठे बैठे मैं अपनी फिजिक्स में गुम हो गया भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये तो सर्विस टेंशन का एक्यूट एंगल वाला चक्कर है भाई। तब ये वहां बैठे बैठे हमें समझ में आया। सर जी मतलब कैसे? फीलिंग्स भी तो मतलब हमारी आंख, सर नहीं, लेडीज को ज्यादा फीलिंग्स भी तो होती देख है। पाए। नहीं नहीं, फीलिंग्स तो सब में होती हैं। नहीं, जेंट्स की इतनी नहीं होती है। ना गलत, फोन कर रहा हूँ। ना गलत। छोड़ी बच्ची हो गया। जेंट्स में, जेंट्स में ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है। सर ये एक्सप्रेस पापा जो करके। हैं, पापा आप देखें, पापा आप, मम्मी तो आपने कुछ कह दिया मम्मी तुरंत रोना शुरू कर दें। जी सर जी। लेकिन पापा नहीं रोते और उनको तकलीफ इतनी होती है कि वो उनके पास शब्द भी नहीं है बताने के लिए। जी सर। इस दुनिया में जो दुख सबसे बड़ा मुझे लगता है वो बेटी का है और बहन का है। मुझे इससे बड़ा दुख नहीं लगता और कुछ। क्योंकि बहन का इसलिए पता है कि भाई बहन जो है हमारे बहनों के साथ कोरोना में चले गए। तो जब भी कुछ कहती है तो भाई तो अच्छा, एक और दिक्कत है, जो भाई ज्यादा सुनता है उसे ज्यादा कहते हैं। जी सर। और जो नहीं सुनता है भाई वो तो सुनता ही नहीं है। तू तू ही एक बच्चा, तुझे कहती हूँ, तो जैसे वो कहती है गाजियाबाद में रहती है, तो कुछ इन्हें दिक्कत होगी तो भाई तू आजा जरा, मन का मैं तो अभी कॉलेज में बोले तू आजा बस, है तू आजा बस, ऐसे ही बोलते हैं और रोना शुरू। अच्छा मैं आपको सारे काम बंद करके मैं, अच्छा मैं आ रहा हूँ अभी, एक ही शाम वाले ट्रेन है, आता हूँ। और वहां जाके देखा वहां कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें। तो चीजें जो हैं जैसे फॉर द टाइमिंग जो है चीजें हाई पोजीशन पे होती हैं और फिर आपकी बात धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती चली जाती है। लेकिन क्या होता है कि फीमेल्स में जो इमोशंस हैं मेल से कम होते हैं, आप मेरी बात मान। लेकिन करे क्या, हम लोग जब बजरंगबली तो है नहीं कि सीना फाड़ा और दिखा दिया कि हाँ भाई सर जी। है, ये वाली बात है। तो ये जो कंसेप्ट है ये भाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। सर जी तो अगर सुनिए, अगर पारा या कोई भी चीज बर्तन को नहीं भिगोता तो भाई वहां अधिक कोण बनेगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, 90 से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है भाई, सर जी ये बता देते सर जी, आंख से आंसू वाली बात सर जी। वो अभी तो बताई। सर जी असल में एडेसिव एंगल, यहाँ एडेसिव जो फोर्स है वो कम हो जाता है। हमारा। हमारा मेल्स का एडेसिव फोर्स कम हो जाता है कोसी फोर्स से। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं हमारी आंख के साथ मैच ही नहीं करते हो, इसलिए गड़बड़ होती है। भाई हमारी आंख जो है वो उसे क्या जाने नहीं देती, दिक्कत क्या है कि बहुत सारे तकलीफ है। वो ये वजह है, कोसी फोर्स आपका वो वाटर का ज्यादा होता है, एडेसिव कम होता है। जब चिपकेगा ही नहीं तो बाहर आएगा ही नहीं। हाँ ठीक है। जब चिपकेगा नहीं तो बाहर नहीं आएगा। यहाँ आने के लिए आपने देखा कई लोग जो है ना, एक यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र बना होता हाँ है आंख सर में। जी। कई लोग वहां से जिस तरह टीवी में दिखाते हैं दूध निकाल रहे हैं वहां से, इधर से पी के दूध उन्होंने यहाँ से निकाला, पानी यहाँ से निकाला, दिखाते हैं बहुत लोग। सर जी मेरे भाई के यहाँ ना जो कटिंग का बाल होता है ना वो जैसे ही छूट जाता है। वो सही ठीक ही देख रहा है, अब हमने से सर जी उसके घुसने के बाद ना सर जी बहुत दर्द हुआ था भाई को। ये सच सच बता रहा हूँ। या जो कटिंग करवा गया था भाई। देखो आप लोग बायोलॉजी के लोग हैं, मेरा तो उतना संबंध बायोलॉजी से है नहीं। ये साइड वाला पोर्शन इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है आइरिस। हाँ आइरिस कहते हैं ना। आंख के बीच में नीचे वाले एक छोटा सा हल्का सा जो मांस का टुकड़ा है जरा सा, और उसमें छिद्र बना हुआ है। यस सर। हाँ है ना, सोनू बता जल है। बढ़िया सर के इसका नाम बड़ा टफ है,
और मैं इसका नाम अक्सर बोलता रहता हूँ, तो मैंने इसका नाम सोनू रख दिया। एक का नाम बंटी था। अगर बंटी उसका नाम ना हो, तुम्हारा नाम सोनू कभी ना होता। तो मैं तो ऐसे ही बोला कि बंटी। भाई देखो, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम फिर कुछ और, तुम्हारा नाम हम रख देंगे कुछ और। राजा। राजा। राजा बेटा है, राजा बेटा रखेंगे। हाँ। तो क्या होता है कि ये जो आपके पास यहाँ, ये जो यहाँ से पानी निकलता है, ये जो असर और ये जो गड़बड़ होती है, ये होता है क्योंकि हमारे जो आंख के अंदर जो पानी वो होता है, एक लसलसा अंदर है, जैसे उत्तल लेंस होता है, वहां पे एक जलीय द्रव होता है और नमकीन होता है। तो नमकीन होने के बाद, सुन ले बाबू, सुन ले। सर जी इसे तो आईडी सीजन ही कहते हैं ना, जो मैं तो वो देख रहा हूँ। सर ये खोज कर रहा है। अरे छोड़ो साहब, नहीं कह तो देख लो जाके। दिखाऊं क्या, फिर मुझे फिगर निकालना पड़ेगा। सर ये आई रेस नहीं कहते ना, चलिए मैं आईरिस को जोड़ के रखा हूँ। वो बहुत अब हाँ चल, चलिए चलो चल ठीक है, देख लेना घर जाके। हो सकता है मैं कोई ये तो नहीं कि 100% सही हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। हाँ तो तो ये देखो, तो यहाँ से जो है वो जल, चूंकि इसमें नमक होता है, ठीक तो है। नमक की वजह से उसका जो एडहेसिव फोर्स है कम हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो लगाते हैं फेविक्विक और उंगली पे चिपक जाती ठीक है, है। बढ़िया चिपक जाती है। तो अब उसको कम कैसे करें? तो लोग तो पानी से धुलते हैं, तो मैंने क्या काम किया, एक दिन उस पर हल्का सा नमक लगा दिया। उसी के ऊपर जब चिपक गई वो चिपकने दोनों के उंगली, बाद जैसे कुछ काम कर रहा था मैं, तो ये दोनों उंगली चिपक गई ऐसे। अब क्या करें? तो मैडम कह रही है आप ऐसा करो, धुल लो इनको। मैंने कहा नहीं धुलता, मैंने कहा वो तुम नमक लेके आओ। बोले नमक, मैंने कहा देखो तो नमक उसमें लगाया थोड़ा सा, थोड़ी देर के बाद में जब रखा, वो अपने आप ही वहां से उसके जो बीच का जो फोर्स था वो कम हो गया। और फोर्स कम होते ही एडहेसिव फोर्स कम हो गया, और उंगली जो है आप सही हो गई। तो ये जो तुम बता रहे हो कि ऐसा क्यों हमारी आंखों से पानी बहना बंद क्यों हो जाता है, वो इसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो है थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट होता है, इस वजह से ये वाली कंडीशन होगी। हाँ जी, आगे बढ़े। जी सर जी। अब इधर आ भाई, अब इसमें हमने भाई भर दिया चांदी। फिगर मत बनाना है इससे, इसको मैं थोड़ा संशोधन करूँ। ये वाला सिंबल भाई सिल्वर का होता है, और ये वाला आपके पास ग्लास है, ये वाला सिंबल, ये जी। हाँ, बड़े इसके जो ये वाले हैं, ये बड़े बड़े आपके पास ये होते हैं। जब हम किसी कांच के बर्तन में, बस ये चीजें हमें ध्यान रखने की, हमारा जो कांच का बर्तन है या जो भी बर्तन है, वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें अशुद्धियां ना हो, यानी किसी भी तरह की उसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स ना हो। अगर इम्प्योरिटी होगी तो फिर इसका जो आपके पास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर कांच के बर्तन में, जो हमारा जो प्योर कांच है, अगर कांच के बर्तन में चांदी भरी हो, तो भाई ना तो ये भिगोता है और ना भिगोने का प्रयास करता है। लाइन समझ में आगे जी है? सीधा रहा। जैसे हम क्लास में, कुछ हमारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम होते हैं ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फालतू, मतलब जो है फालतू बात करना, बिना मतलब की उल्टी सीधी बातें करना, वो वाले होते। तो यहाँ जो है, जब शुद्ध आपके पास कांच है, और उसमें हमने चांदी जो भरी है शुद्ध वाली, ये इसके बीच में ना तो ये सिल्वर इस कांच को भिगोता है, और ना तो भिगोता है और ना ही भिगोने का प्रयास करता है। तब इस वाले केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भाई आपका 90 डिग्री होता है, ये वाला। तो ये जो थीटा है, ये 90 डिग्री होता है। समझ आई बात? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये कई बार आपका क्वेश्चन आपके सर जी एंगल अंदर तो नहीं है। है। एंगल अंदर तो नहीं है। तो अंदर से बर्तन में अंदर ही तो है, तो अंदर से लेंगे ये वाली। सर जी गिलास शुद्ध कैसे होगा सर जी? वो उससे कैसे पता कैसे करेंगे? अब वो तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में जाएंगे तो भाई हमें प्योर चाहिए, उतना ही महंगा होगा। अभी जैसे बोतल तो एक ये भी है इधर रखा हुआ है, एक बोतल वो भी है, वो अच्छी खासी महंगी होगी, पता नहीं, पापा लाए होंगे। हालो, मम्मी पापा एक ही बात है। तो मम्मी पापा लेके आए होंगे, तो मेरे मेरे ख्याल से बोतल आराम से 500-600 की होगी। और ये तो 100 रुपए की या 90 रुपए की आती है, 3 आती है 90 की। हाँ फिर वो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में जाओ, तीन देता है वो, 100 रुपए की, 99 की तीन देता है ना। 150 की 6 बाहर से ले लो। 150 के 6? होगी शायद, पहले तो सर नहीं जी नहीं, इतनी सस्ती में। आरे वाली बोतल थे सर जी पहले, वो 150 ठीक। की 6। तो ये जो है, ये उसकी प्योरिटी पर डिपेंड करता है।
प्योरिटी हम आपको जब एनपीएन सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे ना, तो एनपीएल एनपीएन है या पीएनपी है, तो या पीएन जंक्शन होता है, तो जब वो होगा तब आपको बताएंगे कि ये प्योरिटी कैसे होता है। दरअसल ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके पास एल्युमिनियम है, उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में आपके पास सेमीकंडक्टर जितने भी हैं सब में 4 ही रहते हैं। जैसे कॉपर, जैसे कार्बन है सी, आपका सिलिकॉन है एसआई, और एक और है जर्मेनियम। यानी जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो खाली साझा कर सकते हैं, बाकी वो दे नहीं सकते किसी को। तो कई बार क्या होता है, जब उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं कि जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो सब के सब जो है अशुद्ध में आपके पास काउंट होते हैं। ठीक है, इसका एक स्टैंड आता है, स्टैंड लिया करो। इस उधर ये हाँ, ये भाई समझ में आ गया तीनों तीनों। सर तो हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपके पास कब एक्यूट होगा, कब ऑप्टिस होगा, और कब आपके पास 90 डिग्री होगा। तो अगर एडहेसिव फोर्स इस वाले केस में भाई, जब ये दोनों 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स, इसको लिख देता हूँ, ये दोनों भाई इक्वल होते हैं, कोसिव, ये दोनों इक्वल, जब दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में ये आपके पास 90 डिग्री बनेगा, और ना चिपकेगा और ना ही चिपकने का प्रयास करेगा, दोनों केस में। तो ये भाई फर्स्ट केस है आपका। अब आप चाहे तो अब आपको फोटो आप खींचना चाहिए। ये, हाँ जी, स्टॉप कर रहे हैं, कर लीजिए। नदी ने डियर डक्ट अलग अलग दे रखे है, और लैक्रिमल कैरियन कैरोसियल ऐसे करके एक पार्ट दे रखा है। हाँ जो ये वाला रेड पार्ट होता है ना नदी के अंदर वाला, हाँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इसके कुछ और नाम है, आयरिश अलग चीज होती है, आयरिश अलग किसे बनाया जाता है? साफ रखा। ये अलग है लो। देखो मैं भी तो अभी एक मिनट एक फोटो लो। हाँ ले लो। कपड़े आप सब धुलते हैं या मम्मा धुलती हैं? पहले तो होता था नहीं इसमें तो। अभी भी आप लोग इतने बड़े हो गए खुद ही धुलते हैं? ओहो, हाँ कितनी जी पहले तो होता था छोड़ के। गलत बात है, सारा का सारा जो बोझ बार है मम्मा पे छोड़ के रखते हैं, यार खुद धुला के, अब आप बड़े हो गए नहीं, तो कपड़े धुलते समय जब हम लोग साबुन वैसे कई तरह के आते हैं, लेकिन उन सब में जो ज्यादा झाग पैदा करता है वो है सर्फ एक्सल। पर पैसा ठीक है, तो जैसे मस्ती में रहते हैं नहाते समय, तो जैसे मान लिया बनियान धुल रहे हैं, या पापा ने हड़का बोल दिया कि चलो मेरा आप कपड़ा धुल के लाइए, और बढ़िया धोना, तो साबुन तो ये टेंशन तो नहीं कितना किसी ने वाला है, और रगड़ते रहते हैं ऐसे हाथ मार के, आपने देखा बहुत सारे बबल बन जाते हैं, जी सर जी। और फिर वहीं बैठे बैठे शरारतपन आती है, तो वहीं ऐसे छूते रहते हैं यस सर बुलबुले को, वो टूटते रहते हैं। क्या है आगे? लेकिन कुछ बुलबुले ऐसे हैं टूटते ही नहीं, कभी सोचा है? इधर से इधर हो जाना, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हमने छुआ वो इधर चला गया, इधर छुआ इधर चला गया। कुछ बबल ऐसे होते हैं वो इधर उधर होते हैं, वो टूटते ही नहीं। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है, दरअसल ये कंसेप्ट है बबल का, कि उसके पास दो सरफेस जो टूट जाते हैं, तो उसके दो सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला खाली होता है, एक बाहर वाला होता है। तो जो अंदर वाला खाली होता है जिसमें हवा भरी रहती है वो टूट जाता है, और जिसके अंदर खाली पानी होता है वो टूटता नहीं, या कुछ इतने हल्के होते हैं कि जरा से छूते ही वो इधर उधर चले जाते हैं। तो अगला जो हमारा वही टॉपिक है वो आपके पास वही प्रेशर है। एक बार क्वेश्चन में आया था नहीं हाँ, एक है एक्सेस प्रेशर, सुना है एक्सेस प्रेशर, जिसे कहते हैं आधिक्य दाब।
हाँ जी, दाब आदिक्य या एक्सेस प्रेशर। ई लगाना है तो मैंने ए लगा दिया। कोई बताएगा जी क्या होता है? क्या हुआ जी? ई एक्स ई बताओ जी क्या होता है? आप बताओ। दाब आदिक्य क्या होता है? दाब आधिक्य। हाँ, दाब आदिक्य या आदिक्य दाब, दोनों हम बोलते हैं इसको, दाब आदिक्य भी कहते हैं, एक्सेस प्रेशर के। दोनों का ही होता है। हम्म, तो अगर बनता है तो इसकी बात कर सकते हैं इसकी कैसे लगता है हम लोग के साथ इसका डिफरेंस डिफरेंस उन दोनों का डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस प्रेशर बाहर ज्यादा होगा कि अंदर होगा ज्यादा? प्रेशर अंदर जाता हूँ। अंदर ज्यादा होता है। भाई हम लोग समोसे खाते हैं, हाँ और सर बात समोसे करते खाने हैं के तो बाद जानता में तो। हमारा पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देखा कभी? नोटिस करते हैं? यस सर गैस की वजह से। दरअसल वही एक्सेस प्रेशर है। अब नहीं बोल लोगे आप लोग, अच्छा हैं? अरे जो अंदर गैस बनती है वो प्रेशर लगता है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर है। देखो जी, हमारे पास ये बबल है, ये वाला। हाँ, ये एक, भाई आपके पास वाटर ड्रॉप है, और ये इस पे जो है नॉर्मली भाई एक नेचुरल जो टेम्परेचर है, जो वायुमंडल दाब जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला है। ठीक है, इसके जब ये बाहर की फैलता है, ये थोड़ा सा फैलता है भाई, ये वाला। तो इस वाले केस में अंदर से भी एक भाई प्रेशर काम करता है इस पे। तो आपने देखा होगा, वायुमंडल दाब तो हर जगह बराबर होता है। जैसे हम लोग, हमारे सर पे भी ये वायुमंडल दाब लगा है, और हम लोग जैसे आ करते हैं तो एयर पार्टिकल जाते ही हैं, वायुमंडल रहता ही है, तो हमारे अंदर भी रहता है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। जी सर। तो जो दाब बाहर है वही दाब अंदर लो। लेकिन क्या है कि हमने कुछ मान लिया, कुछ गलत खा लिया, गलत खाने से हमारे पेट में गैस बन गई। वैसे वो गैस भी जरूरी हुआ है, उसके फायदे हैं अपने। ये लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन उसके बड़े कई सारे फायदे होते ओम पैराजोल दे देंगे रैम पैराजोल दे देंगे सभी कुछ दे देंगे ठीक कर। हैं। वो तो पैसे बनाने। पेट में गैस का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा। हाँ जी, अब जरा देखो है। सही बता दो। चलो बता देंगे। देखिए क्या होता है जी, यहाँ पे ये वाला वायुमंडल दाब होता है, जितना बाहर होता है उतना ये, तो ये आपका बबल नहीं फूलता, फैलता भी नहीं, ना फूलेगा ना फैलेगा, दोनों के। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर एक अतिरिक्त दाब आया, एडिशनल प्रेशर इसका बढ़ जाता है, वैसे आपके पास ये फैलना शुरू कर देता है और फूलना शुरू कर देता है। तो इन दोनों के प्रेशर के बीच में अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लें, कैपिटल पी और आपके पास ये वाला, तो जो बचेगा आपके पास ये स्मॉल पी बचता है। ये स्मॉल पी ही एक्सेस प्रेशर है, जिसको हम लोग कहते हैं दाब आदि। तो वाई कोई भी आपके पास जो बबल जो बनेगा, ड्रॉप जो बनेगी, या जो वाटर ड्रॉप होगी, या आपके पास बबल ड्रॉप होगी, उसके अंदर जो प्रेशर बनता है वो इसकी वजह से बनता है। इसी को हम लोग आदिक्य दाब कहते हैं, ये वाली चीज। सोची एक बबल है हम्म, फुला दिया हम्म, फूल गया। कुछ टाइम बाद हम उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते कुछ हाँ, टाइम बाद वो अपने आप फूट जाता है। तो उसके अंदर प्रेशर आया कहाँ से। देखिए मैं वही तो बता रहा था। देखिए उसके अंदर जो प्रेशर है वो अपने आप टूटता है। दरअसल क्या है कि हम सबका एक नेचर है, वो नेचर का भी नेचर है। नेचर का मतलब जो ईश्वर का, गॉड का, उसका भी एक अपना नेचर है।
हर कोई विस्तार चाहता है। कभी सोचा? सर जी वो तो चाहता है, मगर जब सर जी दोनों तरफ ही बराबर है। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। आप जैसे यहाँ बैठे, उस सीट का कुछ अपना अट्रैक्शन फोर्स है। वहां के लिए तुम यहाँ बैठ के देखो इधर, जितना तुम बढ़िया वहां समझ पा रहे हो शायद तुम नहीं समझ सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ तुम कुछ अतिरिक्त चीजें फील करोगे। बात समझ में आ रही? मुझे मान लिया अगर मैं वहां बैठ जाऊंगा, शायद मेरे पे उतना असर ना हो, तुम पे ज्यादा होगा। या ये बच्चे यहाँ की बजाय यहाँ बैठ के यहाँ बैठ जाएं, तो शायद ये भी वही फील करेंगे जो तुम फील करोगे। तो क्या चीज होती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, कुछ चीजें अतिरिक्त आ जाती हैं, वो अतिरिक्त चीजें ही विस्तार कराती हैं। तो मान लिया जैसे एक वो जो देखी नहीं आपने, गेम होता है रस्सा कसी वाला। हाँ सर जी। भाई तुम भी खींच रहे हो, हम भी खींच रहे हैं, और एक समय के बाद जो है वो टूट जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, टग ऑफ वॉर कहते हैं, है ना। वो टूट जाएगा। नहीं तो बेहतर क्या है कि यार यार ठीक है तुम्हें ले जाओ, ले जाओ यार तुम्हें ले जाओ। लेकिन वहां ईगो आ जाती है। दरअसल वो जो एक जो बाहरी वायुमंडल का दाब जो है, जो प्रेशर वो भी इक्वल है, अंदर भी इक्वल है, फिर भी टूट जाता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन टूटेगा क्या होता है कि जो अंदर से इतना दबा दबा के रखा हुआ है, और उसके जो बाहर से उसको दबाया हुआ, अंदर से भी आपके पास फोर्स लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब दोनों दबा के रखे हैं तो फैलने का प्रयास चीजें करती हैं। आपने देखा हो जो ये मंकी बनाते हैं बलून से, अच्छा हाँ। छोटे छोटे पाइप में हाँ। लंबे लंबे बलून बनाते हैं ना, बारीक बारीक से। अब उसे पकड़ कर देखना, इधर से दबाओगे इधर निकल जाएगा, इधर से पकड़ाओ इधर इधर निकल जाएगा, निकलता है ना। ये सारी चीजें इसकी प्रेशर की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रॉप भाई, एक वाटर ड्रॉप है, एक बबल वाली। इस वाले केस में जब इसका हम लोग भाई इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू जो हम स्मॉल पी है। एक तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी कहीं स्मॉल पी होगा कृष्णा वाले चैप्टर में, सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन में, तो ये आपके पास ये एक्सेस प्रेशर होता है। कैपिटल पी होगा तो आपका वायुमंडल दाब वाली यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसकी वैल्यू बाय 2T अपॉन आर होती है। टूटी अब होगा। 2T अपॉन आर, क्योंकि इसका एक ही सरफेस होता है, वही बाहर वाला। लेकिन अगर बबल है, हाँ, अगर बबल है तो भाई 4T आता है, क्योंकि एक पीस उसका अंदर का होता है, एक पीस आपके पास जो बाहर का होता है, तो वो डबल हो जाता है। सर जी तो टूटी किसके लिए है? 2T है ड्रॉप के लिए, वाटर ड्रॉप के लिए, ये बबल के लिए। सर जी एक मिनट। ये होता है इक्वल टू 4T अपॉन आर। डेरिवेशन है उसका, उसकी जरूरत आपको है नहीं, बस खाली आप रिजल्ट आप याद रखें। तो वाटर ड्रॉप होगी तो उसका जो एक्सेस प्रेशर है वो 2T अपॉन आर होता है। आर यहाँ पे भाई आपके पास आर जो है रेडियस है इसका ड्रॉप का, ये वाला यहाँ से स्कैनर के सेंटर हो गई, इतना होगा। ये बाद में जो बड़ा हुआ इसको हम लोग डेल्टा आर लेते हैं। ये चीजें जब बढ़ेंगी तो विस्थापन बढ़ेगा, विस्थापन से कार्य आएगा, और कार्य से आपके पास फोर्स में लगता ही है, तो फोर्स वर्क जो है आपके पास फोर्स से आएगा, और फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर में प्रतिबल से। जो हमारा फॉर्मूला है प्रतिबल वाला, पी अपॉन एफ अपॉन ए इक्वल टू पी, ये उससे आता है। देखो ये क्या हो गया। सर जी आज जो कैसे वो बार होते थे जी, वो हमारे हाथ से छूट जाते थे कभी कभी, जब हम छोटे से हम लोग यूज कर ले। तो वो सर जी ऊपर जाए कहाँ जाते थे, क्या होता था सर जी उनका? कुछ नहीं, क्या होगा छूट गए। नहीं सर जी ऊपर जाके वो कहीं नहीं जाते, कहीं ना कहीं जाके उनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होते वो फिर नीचे आ जाएंगे, ग्रेविटी तो काम करता ही है। ये थोड़ा कि उन्हें मोक्ष मिल गया, वो भगवान में जाके समाहित हो गए, ऐसा तो है नहीं। भाई आत्मा परमात्मा में, जैसे आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। वो ऊपर जाएंगे, एनर्जी रिलीज हो जाती है। फट जाता है। असल में क्या है, एक नेचुरल सिस्टम है डिके होने का। हाँ सर जी। डिके समझते हैं आप लोग? हाँ घटना। हैं? घटना। घटना।
आपने क्या किया, एक पेड़ काट के डाला, आपने हरा पेड़, 6 महीने के बाद देखोगे या 1 साल के बाद सूख जाता है। तो वेपर कहाँ चलेगी, एटमोसफेयर में चलेगी। हम लोग भी, हमारी एज बढ़ रही है। अब एक समय था मैं बहुत स्मार्ट था। हाँ, अब तो नहीं, अब तो आप लोग हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप एज दिखने लगी कि भाई लगभग इतनी एज हो गई। अगर मान लिया किसी से मजाक करने का मूड भी है तो नहीं भी, तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आगे एज बढ़ेगी तो क्या होगा, और चीजें डल होती चली जाएंगी। तो हमारी जो स्किन है ऊपर वाली, ये रफ होती चली जाएगी। ये सबके ये प्रोसेस है। और एक समय के बाद ऊपर निकल लेंगे जैसे टाइम आए। ये डीके है नहीं, ये डीके। तो ये हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, सभी करना चाहिए। जी सर। बस ये है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, उसके बाद जाए तो अच्छा लगेगा। ये यही होना चाहिए। ये तो ये डीके पार्लर डीके की वालों की वजह दुकान से तभी होता तो चलते थे। है। पार्लर वालों की दुकान तभी तो चलते थे वही। किनकी? एक्सेप्ट नहीं करते लोग बात। नहीं, असल में क्या है, होता क्या है कि हर आदमी को अपने आप से प्यार करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता वो बेकार है, ठीक है। तो सब यहाँ पे इस संसार में जो कुछ है ना, सबकी जरूरत है। सबके अपने फंक्शंस हैं। ब्यूटी पार्लर चाहे वो आपके पास जेंट्स के लिए हो या लेडीज के लिए हो, दोनों की जरूरत है। वो बहुत जरूरी है। नहीं तो सब चीजें खराब हो जाती हैं। और सब, असल में सबका जो है ना, सब अन्न से जुड़े हुए हैं। भाई वो कहाँ जाएंगे, उनको भी चाहिए ना हाँ। पैसा, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, सब एक लिंक है, जुड़ा हुआ है सब चीज। मेरी गाड़ी हो गई लगातार चलिए पहले से रास्ते में नहीं। केसी का तो पॉइंट है जी। भाई कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें आगे बढ़ो। जी सर। ठीक। केसी का तो, जिसको भाई हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। इसी का तो कहीं बार एक प्लानिंग। हाँ भाई, केसी का बना केस, केस मतलब बाल हमारे। आप लोगों ने लैंप से पढ़ाई की है? सर जी यस। कौन सा सर ये वो मिट्टी तेल वाला। हाँ सर जी सुन मैंने किया है। अच्छा, मोमबत्ती से की है? सर जी मोमबत्ती से हाँ करी है थोड़ी सी करी है सर जी की पेपर टाइम पे सर जी। की होगी। हाँ एग्जाम के टाइम हमेशा लाइट भागती है बहुत पहले की और इन्वर्टर भी खत्म हो जाता है। एग्जाम के टाइम पे नॉर्मली जो है इन्वर्टर खत्म हो जाता है। और आंधी वांधी भी आती है उससे एक दिन पहले, अक्सर ऐसा होता है। भाई सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो किस्मत वाले लोग हैं उनके यहाँ तो और लाइट पड़ोसियों की भी आ जाएगी, उनकी बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो किस्मत वाले बढ़िया नहीं है, जो आपके पास उसकी लोहे की चम्मच लेके भी नहीं, वो अभी टूटी मिली थी। लोहे की चम्मच कहते हैं ना, किसी को चम्मच मिली चांदी की, किसी को सोने की मिली, किसी को डायमंड की। तो कहीं तो ऐसे हैं जो ऊपर वाले ने चम्मच दी लोहे की, वो अभी टूटी हुई थी, वो भी दिक्कत है वाली बात। तो उसमें क्या होता है, जो लैंप है आपका, उसमें एक बाती होती है, मोमबत्ती है, उसमें भी एक धागा होता है। तो उसमें जो धागा जैसे ऊपर जलाते हैं, तो साइड वाला जो मोम है वो पिघलता रहता है और मोम ऊपर चढ़ता रहता है। ऐसी मटेरियल भी आपके पास जो है वो पाती में से ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। वही केस का तो है। सर जी आज से कम जी 7-8 साल पहले जो ये नहीं होते ड्रिंक वाले कौवे ये पहले आते थे कांच के। कौन से? ड्रिंक वाले दारू के कौवे अच्छा। ये कांच के आते थे। तो चाचा जी पीते हैं तो वो था तो उस टाइम जब लाइट भागती थी ना तो उसके अंदर एक कपड़े की बत्ती डाल के मिट्टी मिट्टी तेल डाल के वाला लैंप देखा था जी मैंने उसके अच्छा, अंदर तो नहीं वो भी बना लेते हैं, हाँ जुगाड़ है वो। जुगाड़ है वो। असल में सारी कमी तो पैसे की है। मान ली पैसे नहीं है या उस समय नहीं व्यवस्था हो पाई, तो बोतल में डाल के कपड़ा तो हो गया, वो जुगाड़ चलाते हैं। हम इंडियंस जुगाड़ में तो बहुत माहिर हैं, ये तो पता है ना। हम जुगाड़ लगा लेते हैं कि कैसे भी जुगाड़ हो जाए, काम चल जाए। भले ही हमें उसके लिए कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना करना पड़े, दंडवत हो जाते हैं हम लोग। बस गुरुजी आप पास कर दो, हमेशा आपका कहना मानूंगा, उसके बाद काम निकला और फिर कहानी खत्म। यही तो होता है। हाँ जी, कैसे सिखाते हो? तो मोमबत्ती में जो मोम होता है या मिट्टी तेल के में जो बाती होती है, वो आपके पास मिट्टी का तेल या उसमें चढ़ता रहता है। तो किसी भी धागे में या किसी भी केस में जल का चढ़ना या गिरना
मिट्टी तेल का चढ़ना या गिरने की प्रक्रिया को हम लोग केशिका तो कहते हैं। इसके संबंध में एक वैज्ञानिक हुए थे जूरिन नाम के साइंटिस्ट। जूरिन ने इसके बारे में कुछ और चीजें बताई थी। जूरिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया तो जल का चढ़ना या गिरना उसमें धागे में या बाती में, बात भी कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केशिका। ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे जैसे जब मोटर चलती है, मोटर जो समरसेबल वाली, तो उसमें पानी जो ऊपर आता है वो हाँ प्रेशर की वजह से आता है, प्रेशर आता है। दरअसल वहां पे भी क्या होता है कि आधिक्य दाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ऐसे बाहरी एटमोस्फेयर प्रेशर से ज्यादा और पानी आपके पास भी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वही वाली चीजें इन जूरिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ और संबंध दिए। तो एक इन्होंने रूल बताया था। तो केसी का मतलब होता है किसी भी धागे में या किसी भी यहाँ तो केसी का तो जो केस है, हम लोग उस धागे की मोटाई इतनी लेते हैं कि जो हमारे बाल के बराबर, इसी के नाम पे इसका पड़ा केसी का। तो किसी भी धागे में या किसी बात में जल का चढ़ना या मिट्टी तेल का चढ़ना या उतरना या गिरने की प्रक्रिया को केशिका तो कहते हैं। इसके संबंध में जूरिन साइंटिस्ट ने भाई एक रूल दिया था। याद है भाई किसी को? बताओ, आप बताओ। केशिका तो ने एक सरफेस टेंशन के संबंध में एक रूल दिया था। बताओ क्या था? हम्म। अपॉन जो आर रोजी। हाँ, सही से देखा नहीं। ऊपर वाला सब देखता है। तो ये है जी आपका जो हाइट है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक फिगर हम लोग फाइट लेते हैं, ये वाला, इसमें ये आपके पास एक बर्तन है। इस बर्तन में मान लिया आपके पास तेल भरा है या पानी भरा हुआ है। इस वाले में जैसे यहाँ पे चढ़ता है अभी ये वाला, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वजह से ही ऊपर चढ़ता है। तो जितनी यहाँ पे हाइट होती है ये वाली, इस जगह ये वाली लेते हैं। तो इस केस में हम लोग एच जो है ये एच इक्वल टू टी cos थीटा अपॉन आर रो जी होता है। आर इसका रेडियस होता है जी पाइप का, ये जो पाइप है। और रो जो है ये डेंसिटी है जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें, तो ये तो काम करता है ये। और ये थीटा जो है दरअसल इसमें ये आपके पास जो है यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये वाला इसकी रेडियस होता है। तो ये एंगल ये वाला बनता है इसमें एंगल, ये वाला इसमें। तो यहाँ इससे हम लोग इसका वो वैल्यू निकालते हैं थीटा की। तो cos थीटा हमारे यहाँ से आता है। और बाकी तो सब थी ये बाकी टूटी आपके पास सर्विस टेंशन है, ये उससे सोल्व करते हैं तो इतना आ जाता है। ये आप रिजल्ट जो है याद रखिए। तो सही। है जी? तो टाइम हो गया? हाँ तो 4 पैसे दो। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेंगे। आप लोग इसमें जो है सर्विस टेंशन हमारा खत्म हो गया। ये लास्ट शीट टॉपिक था इसका। खत्म कर हाँ, ये खत्म टेंशन, सर्विस टेंशन। तो कल जो है इसका एक आध और में देख लूंगा, कोई और टॉपिक जो बचेगा उसको बता डिस्कस करने में। तो आप लोग इसको सारे पढ़ लेना है। और इसके मैं न्यूमेरिकल आज कोर्स करूंगा कि आज की न्यूमेरिकल भेज दो व्हाट्सएप पे, तो उसके कुछ कल हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। जी सर। ठीक है जी। और देखिए आप सब लोग प्लीज पढ़िए, न्यूमेरिकल करिए। हैं, अभी टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। अक्टूबर भी ऑलमोस्ट खत्म है। जी सर। हैं, मई में आपका एग्जाम होने वाला है।